हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आमतौर पे जब नदियों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं तो यह माना जाता है कि पुल जो है काफी विचार विमर्श के बाद, काफी नियोजन के बाद, काफी स्तरों पर उनकी ड्राइंग, उनका मटेरियल सब जो है अप्रूव कराने के बाद बनाए जाते हैं। तो वो पुल जो है वो अच्छे खासे मजबूत होंगे और अच्छा खासा जो है वो समय तक रहेंगे, क्योंकि पुल बनाना बड़ा महंगा काम होता है। किसी भी सरकार का, शासन प्रशासन का पुलों को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। पुल बनाना कोई सस्ता काम होता नहीं है। लेकिन पिछले दिनों बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद पुलों की विश्वसनीयता जो है वो सारी की सारी संदेह के घेरे में आ गई। तो ऐसा क्या हुआ है आपको बताऊंगा, और बिहार सरकार उस पर क्या कर रही है, क्या इसके संभावित कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री के मेंस के क्वेश्चंस के साथ पर आपको फीडबैक भी रोजाना दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, जहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए हमारी वेबसाइट या ऐप पे, और इस बैच से 27,999 रुपए में जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से बात करते हैं कि भाई बिहार में हुआ क्या है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कुछ जिलों के नाम मैं यहां पर लिखकर लाया हूं, बिहार के सीवान, सारण, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, इतने सारे अलग अलग जिलों में यह देखा गया है कि पिछले 15 दिनों में 10 से अधिक पुल गिरे हैं। बड़े छोटे अलग अलग आकार के 10 से अधिक पुल जो हैं उनके गिरने की घटना सामने आई है पिछले 15 दिनों में। ये आपको हैरानी वाली बात लगती है कि नहीं, कि यार मतलब पुल, चलिए आप कभी कभी किसी पुल को डैमेज हो गया, कुछ हो गया, सही बात है, संभावित है, संभव है, लेकिन 15 दिनों के अंदर 10 पुलों का गिर जाना, यह अपने आप में बड़ी हैरानी और बड़ी चौंकाने वाली बात होती है। अब क्या हुआ, और इसके कारण निश्चित तौर पे बिहार सरकार की बहुत आलोचना की जा रही है कि भाई यह कहा जा रहा है कि इन पुलों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यह आरोप लगाया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पे सही भी होगा। मतलब इसमें मेरे को डाउट नहीं है कि भ्रष्टाचार रहा होगा इन पुलों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। किस स्तर पे रहा, किन लोगों ने किया, वो एक अलग बात है, उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार भी इनमें रहा होगा। भ्रष्टाचार मतलब आपने खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, आपने खराब सामग्री यूज की, इस प्रकार की बातें जो हैं वो भी यहां पर कही जा रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें एक दूसरा एंगल जो है वो साजिश का भी है कि भाई कोई इसमें साजिश की जा रही है कि बिहार की सरकार को बदनाम करने के लिए किसी प्रकार की ऐसी कोई साजिश की जा रही है कि एक एक करके कुछ शरारती तत्व जो है वो पुलों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि भाई पुलों को गिराना आसान थोड़ा ना है, या तो आप पूरा बम इत्यादि ही लगाकर पुल को गिराएं। अब उतना बड़ा कोई अपराध करेगा तो समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा सबको सार्वजनिक तौर पे। तो इसलिए साजिश की संभावना जो है वो बड़ी कम है। मतलब ऐसा कुछ जगहों पे मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा है कि ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा मतलब संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि साजिश कैसे हो सकती है यार, इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। तीसरा जो एक इसका प्रमुख कारण है, जो मेरे को सबसे ज्यादा एक शायद लाइकली लगता है, क्योंकि अचानक से देखिए, अगर भ्रष्टाचार भी होता, भ्रष्टाचार होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी सारे पुल एक साथ गिरना शुरू हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। पुल जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंड में बने हैं, तो अगर भ्रष्टाचार रहा होता तो थोड़े थोड़े अंतर पे गिरते। ऐसे 15 दिनों के अंदर 10 पुल गिर जाना, यह अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। तो हुआ क्या है इन पुलों में, मेरे विचार में जो बाढ़ की तैयारी बिहार में की जा रही है वो ठीक से नहीं की गई। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने क्या किया, बिहार में, क्योंकि आपको पता है भाई बाढ़ की समस्या तो बहुत कॉमन है, आप में से बहुत लोग बिहार से होंगे। बिहार को हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नदियों में, अलग अलग वाटर बॉडीज में बाढ़ आती है, लोगों की खेती, घर बार बर्बाद होते हैं, ये आप जानते ही हैं।
तो बिहार की सरकार इस बार वर्षा के पहले बाढ़ की तैयारी कर रही थी। बाढ़ की तैयारी का एक प्रमुख अंग क्या होता है कि भाई आपकी नदी का जो लेवल है, देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, मान लीजिए ये आपकी, अगर मैं नदी का स्तर देखूं तो भाई आपकी नदी में क्या होता है, कई बार जिसको हम कहते हैं ना सिल्ट, या फिर हिंदी में जिसे गाद कहा जाता है, मिट्टी, कचरा, कीचड़ इत्यादि ये जमा हो जाता है कि भाई ये आपकी नदी है, इसकी तली पर कहीं पर ये आपकी गाद जो है, समझ रहे हो, सिल्ट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सिल्ट जमा हो जाती है अलग अलग प्रकार की। और अब यहां पर आपने पुल भी बना रखे हैं, पुल के खंबे हैं और ऊपर से पुल जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया, ठेकेदारों को इस प्रकार के ठेके दिए, या फिर कुछ विभागों को इस प्रकार का काम दिया गया। वाटर रिसोर्स जो जल संसाधन विभाग है वो, और ग्रामीण कार्य विभाग जो है बिहार का, उनको यह काम दिया गया कि भैया आप इनकी सफाई कराइए, जो कि ठीक है। भाई देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि भाई मान लो अगर आपकी यहां पे गाद जमी हुई है, सिल्ट जमी हुई है, तो जब बारिश आएगी और पानी भरेगा नदी में, तो यहां पे पानी, यहां पे जगह कम हो गई, बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बेसिक सा लॉजिक है। तो ये काम जो है ये ठेके दिए गए कि आप क्या कीजिए, इसकी गाद निकाल दीजिए, इसका जो है आप जो है ये सिल्ट जो है इसकी सफाई कर दीजिए नदियों के चैनल्स की, ताकि पानी वहां पर सरलता से प्रवाह हो पाए और बाढ़ के समय हमको कम प्रकोप देखना पड़े बाढ़ का। बाढ़ बिहार में हर साल आती है तो भाई, लेकिन कम से कम बाढ़ जो है कम आए, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो, तो ऐसा देखने को मिले, इसके लिए यह काम करने की कोशिश करी गई। मेरा अनुमान यह है, और कई सारे विशेषज्ञों का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन सबका यह कहना है कि जब जिस नदी में पुल बने हुए हो वहां पे जब आप डीसिल्टिंग का काम करते हैं, जब आप ये सिल्ट को निकालने का काम करते हैं, तो ये सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये सिल्ट क्या होता है, ये आपके पुल की जो नींव है, आपके पुल की ये फाउंडेशन है, ये पुल की फाउंडेशन के आसपास जमी होती है। और अगर आप बार बार सिल्ट निकालने के लिए पुल की फाउंडेशन पे प्रहार करते हैं, तो कई बार पुल की फाउंडेशन, पुल की नींव कमजोर हो जाती है, और जिस कारण से आपका पूरा पुल कमजोर हो जाता है और किसी ना किसी कारण से वो पुल फिर गिर जाता है। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह सिल्ट निकालने वाला काम जो है, डीसिल्टिंग का जो काम है, यह डीसिल्टिंग के काम में भारी जो है, जो नियम कायदे बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका पालन नहीं किया गया। गलत तरह के ठेकेदारों को यह काम दिया गया। जो सरकार के जो अफसर थे, अभियंता थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने भी इसकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की कि भाई ये काम जो है वो कैसे हो रहा है, इसमें नियम कायदों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस कारण से देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार से इनकार नहीं कर रहा, वो रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यार लॉजिकल बात यही है ना, भ्रष्टाचार के कारण एक साथ थोड़ा ना पुल गिर जाएंगे यार। तो ये जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, ये डीसिल्टिंग की प्रॉब्लम नजर आती है कि डीसिल्टिंग की जो प्रक्रिया बिहार में की गई है, ये कीचड़ गाद निकालने का जो काम किया गया है, ये बड़े अवैज्ञानिक और एक असंतुलित तरीके से किया गया है, जिससे पुलों की मजबूती पर भारी फर्क पड़ा है। तो अब बिहार सरकार ने कार्रवाई करी है, वहां का जो जल संसाधन विभाग है उधर से, और ग्रामीण कार्य विभाग से ये आ रही है खबर कि 15 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है वगैरह वगैरह। ये काम ठीक है, ये तो कार्रवाई है, होनी ही है, और आमतौर पे इंजीनियर्स को आप निलंबित कर देते हैं। अगर यहां पे भ्रष्टाचार होगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें और बड़े अफसरों ने पैसा नहीं लिया होगा, लेकिन खैर चलिए, तो अभी ये आवश्यकता यहां इस पे चर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं है, बस इस कारण को समझने की आवश्यकता है। और ये जरूरी है कि जब भी, देखिए अभी तो इसमें अच्छी बात यह है कि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर चलते हुए पुल गिर जाएंगे तो जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो यह आवश्यक है कि बरसात के पहले सफाई की जाए, यह अच्छी बात है, लेकिन उस सफाई की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी नियमावली जो है उसका ठीक से पालन किया जाना चाहिए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं जाते जाते कि हमारा P2I बैच जो है 8 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड आपको लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। भारत का सबसे अच्छा बैच है, मेरी बात मत मानिए। हमारे जितने भी शिक्षक आपको दिखते हैं इस बैच में, आप YouTube पे उन सबके वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की पढ़ाई इस बैच में होती है। तो आज ही जुड़ जाइए, गंभीरता के साथ आपकी तैयारी को हम पूरा कराएंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।